नमस्ते साथियों, मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य। आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। कार्यक्रम है आर्य बाल प्रतिभा और यक्ष प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं रोहतक से अक्षिमा। जिन साथियों ने पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं उनके परिचय के लिए एक बार अक्षिमा से कहूँगा कि वो अपना परिचय दे दें। मैं अक्षिमा रोहतक से। मेरे दादाजी का नाम है मास्टर नफी सिंह, मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर परविंदर और मेरी माता जी का नाम है श्रीमती सुमन। तो अक्षिमा, पिछले 3 एपिसोड में आपने बहुत अच्छे से सवालों के जवाब दिए हैं। यक्ष के सारे जो प्रश्न थे, युधिष्ठिर ने जो जवाब दिए थे उसी तरीके से आपने जवाब दिए। आज की तैयारी पूरी है? हाँ जी। शुरू करें? हाँ ठीक है। अक्षिमा से आज का पहला प्रश्न पूछते हैं, धनों में उत्तम धन क्या है? शास्त्र ज्ञान धनों में उत्तम धन है। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया। सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? यज्ञ है। असत्पुरुषों का आचरण क्या है? निंदा करना। दूसरों की निंदा चुगली करना। हाँ। ठीक है। किसको वश में करने से शोक नहीं होता? मन को वश में करने से शोक नहीं होता। किनके साथ हुई संधि नष्ट नहीं होती? सत्य पुरुषों के साथ हुई संधि नष्ट नहीं होती। ब्राह्मणों को दान क्यों दिया जाता है? धर्म के कारण। धर्म के प्रचार के लिए या धर्म की रक्षा के लिए? धर्म के लिए। हाँ। नट और नर्तकों को दान क्यों दिया जाता है? यश के कारण। राजा को दान क्यों दिया जाता है? भय के कारण। जगत किस वस्तु से ढका हुआ है? जगत अज्ञान से ढका हुआ है। इससे पहले कि मैं अपने और प्रश्न आपसे करूं आज का, क्योंकि ये यक्ष प्रश्न का आज अंतिम एपिसोड है, आज के बाद आप इस कार्यक्रम से फ्री हो जाएंगे। फिर किसी दूसरे कार्यक्रम में कि यदि आप तैयारी करते हैं तो बुलाएंगे। एक छोटा सा प्रश्न, आप खाते पीते हैं, आप बताते हैं कि मैं ये खाती हूँ, तो जो सब्जियाँ खाते हैं आप, उसमें आपको क्या पसंद है? मुझे करेला, तोरी, घिया ये पसंद है। आप पिज़्ज़ा और ये चुटर पुटर ये नहीं खाते? जो और बच्चे खाते हैं उनको क्या कहोगे? कि वो भी घिया, तोरी ऐसी हेल्दी चीज़ें खाएं और स्वस्थ हो जाएं, बीमार ना पड़े। बीमार ना पड़े, कोरोना से भी बच के रहें। हाँ। है ना? ठीक है। कोरोना जब चल रहा था, आर्य समाज में 3 मई को जब हवन किया, आपने भी हवन किया था? हाँ। तो उसमें क्या प्रार्थना की थी आपने? कि कोरोना वायरस जल्द खत्म हो जाए और लोग बचने लग जाए, लोग स्वस्थ हो जाएं। हाँ। सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना की थी। तो आपने जब यज्ञ किया था, आपने लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए क्या प्रार्थना की थी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबकी स्वास्थ्य की मंगल कामना की थी 3 मई को, जो आर्य समाज के आह्वान पर यज्ञ हुआ था अक्षिमा ने। अक्षिमा, मैं आपसे अगला प्रश्न कर लूँ? हाँ जी। जगत किस वस्तु से ढका हुआ है? जगत अज्ञान से ढका हुआ है। किस प्रकार का मनुष्य मरा हुआ माना जाता है? मनुष्य दरिद्रता के कारण मरा हुआ कहला जाता है। दरिद्रता के कारण मनुष्य मरा हुआ कहलाता है। राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है? राजा के बिना राष्ट्र मरा हुआ कहलाता है। यज्ञ किस प्रकार मृत हो जाता है? बिना दिखना के यज्ञ मर जाता है। लज्जा किसे कहते हैं? जो काम न करने योग्य हो उससे दूर रहना लज्जा है। तप का लक्षण क्या है? अपने धर्म में रहना तप है। शम क्या कहलाता है? चित्त की शांति ही शम है। उत्तम दया किसका नाम है? जो सबके स्वास्थ्य की इच्छा रखता हो वह उत्तम दया है। आजकल समाज में एक अलग तरह का ट्रेंड चला हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को धर्म गुरु, सन्यासी या साधु कहना शुरू कर देता है। लेकिन जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि साधु किसे कहते हैं, तो उसने क्या जवाब दिया था? साधु किसे कहते हैं? जो सबका भला चाहता हो वह साधु कहलाता है। तो असाधु किसे कहते हैं? निर्दयी पुरुष को असाधु कहते हैं। मोह किसे कहते हैं? धर्म मूढ़ता ही मोह है। सरलता किसे कहते हैं? समचित होना ही सरलता है। मान क्या कहलाता है? आत्मा अभिमान ही मान कहलाता है। शोक किसे कहते हैं? अज्ञान को ही शोक कहते हैं। ईर्ष्या किसे कहते हैं? हृदय की जलन को ही ईर्ष्या कहते हैं। अहंकार किसे कहते हैं? महान अभान। महान अज्ञान ही
अहंकार है। अहंकार। पाखंडी कौन है? जो अपने आप को झूठ मूठ का धर्मात्मा प्रसिद्ध करता हो वह पाखंडी है। आजकल समाज में इस तरह के पाखंडियों की बाढ़ आई हुई है। बहुत से लोग जेलों में हैं और कुछ की जाने की तैयारी है। जिस तरह से अभी भी 2-4-5 दिन पहले भी कथावाचकों के नाम पर जो कुछ हो रहा था, उनका जो गोरख धंधा चल रहा था, वो सबके सामने आया और उनकी तस्वीर खुली है। कहीं ना कहीं वो भी पाखंड के दायरे में आते हैं। अगला मेरा प्रश्न है, लाभों में प्रधान लाभ क्या है? निरोगी होना लाभों में सबसे बड़ा लाभ है। मनुष्य किसके कारण प्रकाशित नहीं होता? तमोगुण के कारण। सुख का मुख्य स्थान क्या है? सुख का मुख्य स्थान क्या है? सुख में संतोष ही सबसे श्रेष्ठ। सुखों में संतोष ही सबसे श्रेष्ठ है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव। आज का अंतिम प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, और आज के इस एपिसोड का समापन करेंगे। अक्षिमा ने पिछले 4 एपिसोड में बहुत तन्मयता के साथ और हाजिर जवाबी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अक्षिमा, मेरा आज का अंतिम प्रश्न है, और इस हमारी जो प्रतियोगिता थी आपके साथ यक्ष युधिष्ठिर प्रश्न, उसमें अंतिम प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हम प्रतिदिन अपनी आंखों के सामने कई प्राणियों को मरते हुए देखते हैं, परंतु अपनी मृत्यु के बारे में कभी विचार नहीं करते। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर का ये जवाब अपने आप में सचेत करने वाला था कि हर समय हम मृत्यु को याद रखें। और आश्चर्य की बात यह है कि धीरे धीरे जाते हुए सबको देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर से भ्रम रहता है कि मुझे नहीं जाना है। यदि हम हर समय ईश्वर और मृत्यु को याद रखते हैं तो किसी भी प्रकार के गलत कार्यों से सहज में ही बच जाते हैं। आपको अक्षिमा के ये 4 एपिसोड कैसे लगे? उसने जिस प्रकार से सवालों के जवाब दिए, उनसे आप कितने सहमत हैं? अक्षिमा के बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखें। इस कार्यक्रम के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आर्य बाल प्रतिभा के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल हों, तो आप उनको भी यक्ष प्रश्न या वैदिक प्रश्नोत्तरी याद करवाइए। इसके अलावा कोई मंत्र, चाहे वो संध्या के मंत्र हैं, चाहे यज्ञ के मंत्र हैं, या कोई ईश्वर भक्ति, महर्षि दयानंद सरस्वती, देश की आज़ादी के आंदोलन, बेटी बचाओ, इन मुद्दों के ऊपर कोई उनके भजन हैं तो वो भी आप रिकॉर्ड करके हमारे इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो आप स्टूडियो में आएँ, तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर फ़ोन करने के बाद आप स्टूडियो का समय लें और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएँ। अक्षिमा, आप हमारे साथ इन 4 कार्यक्रमों में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ विशेष कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको चारों एपिसोड का? मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे पिछले कार्यक्रमों में मुझे अच्छा लगा था। तो ये थी अक्षिमा और मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य। जुड़े रहिए मिशन आर्यवर्त के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें जितने भी सोशल मीडिया फॉर्मेट हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इससे प्रेरणा ले सकें। लेकिन जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि साधु किसे कहते हैं, तो उसने क्या जवाब दिया था? जो सबका भला चाहता हो वह साधु कहलाता है। तो वेदों की रचना 1,96,8,53,118 वर्ष पूर्ण हुई थी। आर्य बाल प्रतिभाएं हैं, और आप समझते हैं कि आपके बच्चे भी इस तरह की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, या उनको कोई गीत, उनको कोई भजन या गीता के श्लोक याद हैं, संध्या और हवन के मंत्र याद हैं, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करके हमारे पास भेजिए। यदि आप चाहते हैं कि आप उनको हमारे यहाँ स्टूडियो में लेकर के आएँ, तो हमारे से संपर्क करके टेलीफोन के द्वारा समय लें और रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ आएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया फॉर्मेट व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने बच्चों तक वैदिक संस्कृति के इस प्रयास को पहुँचाएँ। धन्यवाद। नमस्ते।